तो इजरायल की इंडिगो आज युद्ध कैसे बदल देगी, इंडिगो के बारे में होगी तमाम जानकारियां आपके सामने। चर्चा करूंगी मेरे सहयोगी सुमित चौधरी, डिफेंस एडिटर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और दो खास मेहमान, फॉरेन एक्सपर्ट सौरभ संजय भारद्वाज सर और एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार सर एज ए डिफेंस एनालिसिस इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट जानकारी के साथ होगा एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, इजरायल के अशदोद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इजरायल पर हमास ने कैसे बड़े हमले को दिया है अंजाम। तस्वीर आपके सामने होगी क्योंकि हमास के हमले की सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। आपको बता दें, इजरायल के अशदोद पर हमास ने जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया है, बीच सड़क पर हमास की ये मिसाइल। मिसाइल की चपेट में कार आई, हमले में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सड़क पर चल रही कार और डैश कैम में कैद हुए हादसे की ये तस्वीरें आपके सामने। तो रोजाना इस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, साफ हो चुका है कि इजरायल हमास युद्ध नए दौर में अब पहुंच गया है। और इस दौर में सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि इजरायली इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों का रोल भी अब बढ़ चुका है। शायद इसलिए इजरायल ने अब तैयार की है एक ऐसी गुप्त सेना जो हमास पर ताबड़तोड़ अटैक के लिए तैयार है। इजरायल की यह तैयारी इसलिए भी है क्योंकि उसे खतरा सिर्फ हमास से नहीं बल्कि यमन और तुर्की से भी अब बढ़ता जा रहा है। यमन का हुती गुट मिसाइल से कहर बरपाने की कोशिश कर रहा है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने भी इजरायल के खिलाफ यलगार का ऐलान कर दिया है। हम आपको मध्य पूर्व में बढ़ रहे संघर्ष की साफ तस्वीरें दिखाएंगे, आपको बताएंगे इजरायल हमास की जंग सिर्फ क्षेत्रीय जंग नहीं बल्कि ये जंग महायुद्ध का रूप लेती हुई नजर आ रही है। इस बारे में और डिटेल जानकारियां आपके सामने होंगी। उससे पहले युद्ध भूमि से आ रही 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां गाजा के जबालिया कैंप पर हमले को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई। जबालिया कैंप पर आईडीएफ का यह हवाई हमला देखिए। المخيم جباليا طبعا هذه المنطقة بالقرب من مفترق طرانس। इजरायल के हमले से कैंप में भारी तबाही मची हुई है, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। खबर यह है कि कैंप के पास मौजूद सुरंग पर हवाई हमले को अंजाम दिया गया। हवाई हमले में सुरंग पूरी तरह तबाह हो गई, इसलिए एक बड़ा सा गड्ढा आपको नजर आ रहा है जहां लोग भी अपनों को तलाश रहे हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इसमें है। हालांकि पश्चिमी जबालिया में हमास के अड्डों पर जो खुलासा हुआ है उसको लेकर जानकारी आपके सामने। आईडीएफ ने हमास के अड्डों का ये मैप जारी किया है और मैप में हमास के ठिकानों की पूरी डिटेल्स सामने रख दी गई हैं, क्योंकि हमास के खुफिया सेंटर से लेकर हथियारों के उत्पादन की एक एक डिटेल इस मैप के जरिए सामने आ रही है। आपको बता दें, हमास के अड्डों पर आईडीएफ ने कई बड़े दावे किए हैं और हमास के अड्डों का खात्मा करने की जो बात आईडीएफ कह रहा है, हमलों को किस तरीके से और किन लोकेशंस पर अंजाम दिया जा रहा है, इस मैप के जरिए भी ये जानकारी सामने आई है। हालांकि जेनिन में इजरायल सेना ने कैसे अब भीषण तबाही मचाई, एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि यहां टनल में रखा गोला बारूद खाक हो गया। हमले में टनल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। तबाह सुरंग की तस्वीरें आपके सामने।